आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। सर। मैं काइनेमेटिक्स में आप लोगों को रिवीजन कराना है। पहले मैंने दो टॉपिक सोचे हैं, तो मैं इसमें आपको एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन लूंगा और एक रिलेटिव वेलोसिटी। आपको कोई और टॉपिक भी करना है इसमें तो आप बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दूं, बताइए। टॉपिक रिवाइज करा दो। डायरेक्ट क्वेश्चन दे दीजिए। सर क्वेश्चन दे दीजिए। सर क्वेश्चन दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन हाँ से क्वेश्चन। स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, कोई डिफिकल्टी होगी तो फिर जिस टॉपिक में डिफिकल्टी आएगी उसमें रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हेलो सर, आवाज। हेलो, आवाज आ रही है अब? अभी तो बात हुई मेरी स्टूडेंट से, आवाज आ रही थी। हेलो, आ रही है सर। आवाज आ रही है? हाँ। आ तो रही है सर। ये यस ये एक सर, आ रही है रिवर आपकी फ्लो हो आवाज। रही है। रिवर फ्लो हो रही है, क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। सर आवाज आ रही है पर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन तो मैंने अभी चेक कराया स्क्रीन, था। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। सर हर स्क्रीन शो नहीं सर हो रही है। स्क्रीन आ रही है? नहीं, सर शो नहीं हो रही स्क्रीन। नो सर। एक मिनट। अरे सर को पिन कर दो, हो जाएगी शो। दूसरी आईडी बेटा पिन सर कर लो। प्रेजेंट वाले सर को पिन कर दो। प्रेजेंट वाले अमित गोयल प्रेजेंटिंग वाले पे पिन करो। मैं फिर से ज्वाइन करूं? नहीं सर, आप आ रही है आपकी स्क्रीन, अब चली गई, आ रही है नहीं आप सर, आ ऐसे रही हैं। आ रही है ना? हाँ ठीक है। बेटा सर को प्रेजेंट करो। आदित्य, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट मत करो। आदित्य, ये देखें। सर। हाँ जी, ये देखिए, रिवर की वेलोसिटी की मैंने 5 मीटर पर सेकेंड। ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, और ये विड्थ 160 मीटर के बराबर है। ए पॉइंट से एक बोट रिवर को क्रॉस करती है। मान लें उसको टाइम 10 सेकेंड्स लगते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इफ, दो पॉसिबिलिटी है उसकी रिवर क्रॉस करने की। इफ द बोट crosses the river along shortest path, and number two, the boat crosses the river in shortest time। दोनों केस में आपको बोट की वेलोसिटी स्टिल वाटर में क्या होगी ये बतानी है। रिवर की वेलोसिटी आपको गिवन है, और क्रॉस करने का टाइम, रिवर को क्रॉस करने का टाइम 10 सेकेंड गिवन है। पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प मिलेगी। आसान है क्वेश्चन।
पार्ट ए स्टूडेंट आप लोग बता रहे हैं मुझे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बतानी है। वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी। मैं सॉल्व करूं? फर्स्ट केस देखते हैं। बोट क्रॉस करती है रिवर को, शॉर्टेस्ट पाथ। तो बोट की वेलोसिटी अगर मैं v ले लेता हूं, बोट की वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी जो कि मुझे 5 मीटर पर सेकंड गिवन है। बोट ऐसे चलेगी, ये v वेलोसिटी है, इसमें ये रिवर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी ये p क्यू डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी आएगी। तो आपको v और ये एंगल थीटा जो है अप स्ट्रीम से, ये फाइंड करना है फर्स्ट केस में। आंसर आया आप लोगों का? मैं सॉल्व करूं? स्टूडेंट्स आप लोग कर रहे सर आप म्यूट हो गए हो, सर आप म्यूट हो गए हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा सर आ रहे हैं दोबारा, बट कोई भी अपनी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करेगा। ये ऋतिक कर रहा है सर, ऋतिक कर रहा है। भाई आप लोग ये मत करो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ये सब करने से। सर ये सिद्धार्थ डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। अब स्क्रीन आ गई आपको? यस सर। हेलो, स्क्रीन आ रही है? क्वेश्चन क्लियर है? हाँ यस सर। यस सर। गुड। अब बीच सर में चली गई, अब चली हाँ, गई। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट। सर अब नहीं आ रही। आवाज चली गई? अरे ऑल स्टूडेंट ने मीटिंग में जाके सर को पिन कर दे, फिर आ जाएगी। और स्क्रीन तो आई नहीं थी। अमित गोयल सर के नाम से आ रहा होगा प्रेजेंट वाला। प्रेजेंट वाले नीचे स्क्रॉल कर अमित सर को, अमित गोयल को पिन कर दे, नीचे स्क्रॉल कर दे। भाई पहले आप लोग स्क्रीन देखो, स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही है मुझे बताओ। कर दी तब भी नहीं आ रही। निकल। अमित सर के नाम से 2 आईडी हो रही होगी, एक प्रेजेंट वाली है उसको करो लॉगिन। ओके सर। जो प्रेजेंट लिखा है ना जिसपे उस पे पिन Presentation। आ गई सर, आ गई सर, आ गई। स्क्रीन आ गई? यस सर। हाँ, ये शुभम बीच में आए थे। शुभम
शैतानी मत करो भाई। सर ये सिद्धार्थ कर रहे हैं। हाँ, ये एक दो स्टूडेंट है, ये इनको अभी भी खेल लग रहा है, पढ़ाई कर लो। अभी बेटा क्लियर है नेक्स्ट टाइम हमने? में, हाँ नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली बाहर रिमूव मार दूंगा मैं। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। ओके, अब स्क्रीन देखिए आप लोग। तो यहाँ पे ये रिवर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड गिवन थी, और बोट को रिवर क्रॉस करने में टाइम 10 सेकेंड गिवन है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ बोट बतानी है स्टिल वाटर में। दो केस गिवन है, एक जब बोट शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग रिवर क्रॉस करेगी, और दूसरा जब कम से कम शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करेगी। तो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए फाइनल वेलोसिटी पी क्यू के अलोंग होनी चाहिए रिवर के परपेंडिकुलर फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसलिए रिवर की वेलोसिटी स्टिल वाटर में ये v जो गिवन है एंगल थीटा पे, ये होगी अप स्ट्रीम डायरेक्शन से एंगल थीटा बनाते हुए। इसमें ये रिवर की वेलोसिटी ऐड करेंगे, ये फाइनल वेलोसिटी है। और ये जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे vf, ये मैं टाइम से निकालूंगा। vf इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया है मुझे 160 मीटर, और इसको 10 सेकंड से डिवाइड कर दिया मैंने। फाइनल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड आएगी। ये vf इज 16 मीटर पर सेकंड। अब मुझे v निकालना है, यहाँ पाइथागोरस से v इक्वल टू √5² प्लस 16 स्क्वायर। ये है 25 और ये है 256, जो कि हो गया 281 √281 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आया। और डायरेक्शन ये एंगल थीटा, यहाँ देखेंगे ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये एंगल भी थीटा है, इसलिए यहां से डायरेक्शन आ रही है tan थीटा इक्वल टू 16/5। इसलिए थीटा मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 16/5। थीटा की वैल्यू ये आ गई मेरा। और वेलोसिटी स्टिल वाटर में इतनी है, √281 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट ऐसे करना है। अब मैं सेकेंड पार्ट पे जाऊंगा। यहां तक किसी को डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है किसी स्टेप में? No, sir. ओके, सेकेंड पार्ट, बोट की स्पीड बतानी है। अगर वो रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस करती है बोट, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बोट की वेलोसिटी डायरेक्टली 90 डिग्री पर होगी रिवर की डायरेक्शन से। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इससे सीधे 90 डिग्री पर। और ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल नहीं बल्कि ये वेलोसिटी इन स्टिल वाटर है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये स्टिल वाटर में है। ये डायरेक्ट आ रही है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और ये आंसर आपका सीधे, इसकी विड्थ गिवन है 160 मीटर्स अपॉन टाइम, तो 16 मीटर पर सेकंड। इस केस में बोट की वेलोसिटी स्टिल वाटर में 16 मीटर पर सेकंड आएगी। और डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम से 90 डिग्री पर ये रिवर की वेलोसिटी मिलेगी। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। ओके, ये एक वर्टिकल रिंग है।
ये इसका सेंटर है, और ये डायमीटर से एंगल थीटा पे ये एक वायर है, ए बी वायर है, इसकी रेडियस आर के वन है। यहां से हम एक बीट को रिलीज करते हैं, स्मॉल बीट इज रिलीज्ड एट ए विथ 0 वेलोसिटी। यहां से हमने एक बीट को रिलीज कर दी, ए से बी ये स्ट्रेट वायर है, यहां तक जाने का आपको टाइम फाइंड करना है। तो 1 मिनट आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प मिलेगी। कितने लोगों का क्वेश्चन हो रहा है ये? आंसर बताने वाले हैं मुझे कोई? √4r cos theta by g। टाइम इक्वल टू √4r cos theta by g। √4r cos थीटा बाई जी, ऐसा बोल रहे हैं हम? थोड़ी मिस्टेक आ रही है इसमें, थोड़ी मिस्टेक आ रही है। चेक करेंगे अभी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए टू सी वर्टिकली जो एक्सलेशन होगा वो है जी, इसलिए जी का कंपोनेंट ए बी के अलोंग, इस जी का कंपोनेंट ए बी के अलोंग एक्सलेशन आ जाएगा जी कॉस थीटा। और ये ए बी डिस्टेंस ए सी से निकाल लेंगे, ए सी वर्टिकल सेंटर वो है, ये वर्टिकल डायमीटर 2r, और बी पर एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है ये, इसलिए ये 2r, तो ए बी को हम लिख सकते हैं 2r cos थीटा। और अब मैं एस को लिख सकता हूँ यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस है मेरा 2r cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये cos cos ये कैंसिल हो गए, तो टी स्क्वायर की वैल्यू and this value is independent of theta। इसका मतलब है कोई भी एंगल थीटा हो सब पर टाइम सेम आएगा, तो कोई भी हम ए बी साइड लें, कोई भी एंगल लें, इसमें हर एक के अलोंग टाइम इतना ही आने वाला है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर एक बार हमने वर्टिकल जो रिंग को वर्टिकल रख रखा है, तो सर जो बीड है वो तो ये नीचे जाना चाहिए ना? ये वर्टिकल सर्किल है, बीड ए टू बी मूव कर रहा है। हाँ बताओ। सर अगर हमने उसे फ्री फॉल के लिए छोड़ा है हमने, या फिर कोई वेलोसिटी तो नहीं दी ना उसे? तो सर ए से तो सीधे सी में जाना चाहिए ना, बी में कैसे जाएगा वो? सर ये म्यूट।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब स्क्रीन आ रहा है सबको यस सर। यस और वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ, एक बार सोल्यूशन देखेंगे। तो ए बी वायर के अलॉन्ग अगर बीट को रिलीज करेंगे तो ए टू बी वायर के अलॉन्ग ही जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। A balloon is moving up with a velocity of 5 meters per second. एक बैलून ऊपर जा रहा है इस वेलोसिटी से, उससे एक स्टोन थ्रो किया गया। Stone is thrown up with at velocity of 10 meter per second relative to balloon. Find its velocity after 2 seconds. Find velocity of a stone after 2 seconds with respect to ground. G की वैल्यू 10 ले 5 लेंगे। मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, सबका आंसर आ रहा है 5 मीटर पर Yes, सेकेंड इज sir. राइट। तो पहले रिलेटिव Yes, sir. वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल लेंगे स्टोन की, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड इसमें ऐड हो जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। फिर u माइनस जी टी ये पुटअप कर देंगे। तो -5 मीटर पर सेकेंड मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A stone falls freely from rest. Initial velocity 0 है। From height h. And it travels 9h upon 25 इतना डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड। वो लास्ट सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ h।
एक स्टोन जिसे हम जीरो वेलोसिटी से रिलीज करते हैं h हाइट से, वो लास्ट वाले सेकंड में 9h/25 डिस्टेंस कवर करता है। तो हमें उसकी हाइट निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है? ट्राई करिए। वन 125 मीटर। सर 125। 125। हाँ, 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ, हर्ष जी बोलिए। अच्छा, हाँ दोबारा, हाँ दोबारा से आ जाता हूँ, दोबारा से ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। आप लोग रुक जाइए, एक बार कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फिर से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। बेटा बार बार बोल रहा हूँ अपनी स्क्रीन प्रेजेंट मत करो कोई भी। आकाश, भावना। अब आ रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं सब ना करें, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है सब करने से।
तो लास्ट में इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो हमें h की वैल्यू निकालनी है। लोगों ने आंसर बताया, सबका आंसर आ रहा है। सॉल्यूशन देखें, 9h/25, ये लास्ट सेकंड में। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, n मैंने t टाइम रख दिया है, तो ये tth वाला जो टाइम है उसमें इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, और टोटल डिस्टेंस जो h है वो t टाइम में कवर होगा, हाफ gt²। तो h की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दोगे यहाँ, 9/25 और h को ले लो हाफ gt²। इससे t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमारी 5 सेकेंड आएगी, और उससे इसमें वैल्यू में पुटअप कर देंगे। अगर मैं g को 10 ले लेता हूं तो 125 मीटर, अगर 9.8 लिया है तो 122.5 मीटर आ जाएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। यहां तक कोई डिफिकल्टी है? नो सर। हाँ, शिफ्ट करके अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देख नहीं रहा। म्यूट कर दिया। देख नहीं रहा, क्या करूं? कौन है भैया? वॉइस आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है पर आपकी फोटो नहीं दिखेगी। यस सर। स्क्रीन आ रहा है? स्क्रीन जिसमें मैं लिख रहा नहीं हूँ? आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। आ रही है सर। आ रही है सर। हाँ भाई, आप लोग क्वेश्चन करने दो। सॉरी सर। सर आप म्यूट हो गए। सर को म्यूट किसने कर दिया? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। प्रेजेंटेशन पे गया आप तो। बेटा आप लोगों को एक बारी में समझ में नहीं आ रही, आप लोग क्यों अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो?
अगर आप लोग ऐसे ही करोगे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और कोई बार बार फायदा सर नहीं को है। म्यूट कर रहे हो आप लोग। यहाँ पे सर, पढ़ने आए हो क्या करने आए हो? सर जो कर रहा है एलिमिनेट कर उसे किक दीजिए कर दो। सर, एलिमिनेट कर दो सर जो कर रहा है। अगर ऐसे करोगे तो बेटा तुम लोगों का ही टाइम खराब होगा। भाई आप सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं। अब स्क्रीन आ रही है आपको, देखिए। हाँ सर आ रही है अब। सर अब आ रही है। हाँ यस प्लीज सर। मुझे आप लोग क्वेश्चन करने दे भाई। अब देखें, ये एक डेस्क है और यहाँ पर ये एंगल मुझे थीटा के बना है। ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है। और मैं इसके ऊपर एक ग्रूव ले रहा हूं। ये ग्रूव है और इस ग्रूव में मैं एक पॉइंट, एक बीट रिलीज करता हूं जो ए टू बी, उसको यहां से यहां तक आना है। ये एंगल मैंने अल्फा लिया है। यह वाला डिस्टेंस मेरा 3 मीटर है और इसके पैरेलल ये डिस्टेंस है इंक्लाइंड प्लेन पर, ये मेरा 4 मीटर है। तो आपको ये फाइंड करना है, अगर ए पॉइंट पर एक बीट को मैं रिलीज करता हूं तो उसे ए से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा। ये भी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये फाइंड करना है आपको। पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प मिलेगी। ये एंगल थीटा गिवन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे एंगल अल्फा पे ये ग्रूव है। इस ग्रूव में मैंने इसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट मास को रिलीज किया, इस ग्रूव के अंदर ही मूव करेगा वो। उसे ए से लेके बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये फाइंड करना है। इसके लिए आप मुझे फर्स्ट इक्वेशन, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसके लिए मेथड बता देंगे तो भी चलेगा। इक्वेशंस लिखवा देंगे तो भी मैं सही मान लूंगा। आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मैं ट्राई करूं? मैं सॉल्व करूं? कर रहे हैं। ओके। आप लोग कोई आंसर बता रहे हैं, नहीं तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो, पहले हम एक्सेलेरेशन फाइंड करेंगे। हमें इक्वेशन लगानी है s इक्वल टू ut प्लस हाफ
8t²। और जो s है मेरा वो ए बी डिस्टेंस है 3 और 4 से, ये 5 मीटर आ जाएगा। s मेरा 5 मीटर है। इनिशियल वेलोसिटी u 0 है क्योंकि मैंने इसे रिलीज किया है। एक्सेलेरेशन और फाइंड करना है, तो एक्सेलेरेशन देखें, ये g डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, इसका कंपोनेंट इसके अलोंग ये g cos थीटा, और ये वाला एक्सेलेरेशन g sin थीटा है। तो g sin थीटा ये एक्सेलेरेशन है इसके अलोंग, और इस g sin थीटा का भी कंपोनेंट इधर लेना है हमें। ये एंगल है 90 माइनस अल्फा। तो ये तो इस पैरेलल साइड के अलोंग है g sin थीटा, इसका इस एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट इसके अलोंग वो जाएगा g sin थीटा का कंपोनेंट इंटू कॉस 90 माइनस अल्फा। तो एक्सेलेरेशन है ए g sin थीटा साइन अल्फा। और अब मैं इसको इस फॉर्मूले में रख दूंगा, s इक्वल टू 0 प्लस हाफ at²। इससे मुझे टाइम मिल जाएगा, टाइम इक्वल टू 2s अपॉन ए अंडर द रूट। और s a की वैल्यू ये रख देंगे, s की वैल्यू 5 मीटर रख दें, या जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी वो s की वैल्यू रख देंगे। तो ये जनरल मेरा आंसर आ गया 2s अपॉन g sin थीटा साइन अल्फा। देखें आप लोगों को क्लियर है सॉल्यूशन? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसके ऊपर हमने ये इनिशियल वेलोसिटी u से ये एंगल फाई है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। ये a और ये b। तो आपको एक तो टाइम बताना है a से b तक कवर करने में, और दूसरा ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। ए बी डिस्टेंस कितना होगा और टाइम बताना है। आप खाली इक्वेशन लिखवाएंगे तो भी चलेगा, ट्राई करते हैं। तो ये मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। कभी कभी इसके भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल है। पहले आप ट्राई कर रहे हैं फिर हेल्प मिलेगी। दिस इज तो आपको ए बी डिस्टेंस कवर करने का टाइम निकालना है और ए बी डिस्टेंस निकालना है। आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं? इसके लिए इसको एक्स एक्सिस ले लेंगे और ये वाई एक्सिस। अब मैं एक्स और वाई के अलोंग इस कंपोनेंट ले लूंगा। इधर u का कंपोनेंट u cos फाई और इधर होगा u sin फाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर ए बी डिस्टेंस मैं रेंज ले लेता हूं ए बी को, तो ये r, 0 होगा। अब मुझे टाइम फाइंड करने के लिए देखिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे।
एस वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई डायरेक्शन में। ये जो वाई कंपोनेंट है, वाई के अलॉन्ग में ये इक्वेशन लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट मेरा 0 है और बी पॉइंट पर भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इस प्लेन के अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इसलिए वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एस वाई मेरा 0 आएगा। यू वाई मैंने यू साइन फाई लिया है, और मैं अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं। एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन, जी के कंपोनेंट जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके कंपोनेंट इसके अलॉन्ग ये होगा जी कॉस थीटा, और इधर प्लेन के अलॉन्ग होगा जी साइन थीटा। अभी मुझे वाई डायरेक्शन में लेना है, तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस जी कॉस थीटा। और मैं एक टी से ये एक टी कैंसिल कर दूंगा, तो मुझे ये बड़ा आसान है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोलिए भाई, आप लोगों को ये टाइम समझ में आया? ऐसे ए से बी तक जाने का टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट हम ऐसे डिफाइन कर लेंगे। यहां तक कोई डिफिकल्टी है? अब मुझे ए बी डिस्टेंस निकालना है, यानी रेंज निकालनी है, डिस्टेंस ए बी। तो मैं इसके अलॉन्ग इक्वेशन लगा दूंगा, एक्सेलेरेशन मेरा माइनस जी साइन थीटा है। और टाइम की वैल्यू ये यहां से पुटअप कर देंगे, यू एक्स है मेरा यू कॉस फाई इंटू टी, अभी मैं टाइम में छोड़ रहा हूं, ये टाइम की वैल्यू इसमें पुटअप कर दें तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो रेंज वाले क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। किसी को डिफिकल्टी यहां तक? बेटा आपको किसी को डिफिकल्टी है यहां तक? नो सर। नो सर। ओके, मैं शिफ्ट कर रहा हूं इसको। क्वेश्चन समझ में आया आपको? सॉल्यूशन ये यस सर। कहीं भी डाउट हो तो बोलेंगे, नहीं तो फिर से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आसान क्वेश्चन दे रहा हूं। फ्री फॉलिंग बॉडी है, फ्री फॉलिंग बॉडी जो आपको पसंद है, फ्री फॉलिंग बॉडी ट्रेवल्स इन लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये बॉडी इन लास्ट सेकेंड, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। तो आपको टाइम ऑफ ट्रेवल बताना है, ट्राई करते हैं। फाइंड टाइम ऑफ ट्रेवल।
और ये भी आपका पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है। सर 5 सेकेंड। टाइम 5 सेकेंड्स। यस सर। ओके, कैसे करेंगे? सर गैलीलियो। क्या गैलीलियो, बताओ मुझे। सर वो होता है ना, फर्स्ट सेकंड में फ्री फॉलिंग बॉडी 5 मीटर, फिर 15, फिर 25, ऑड नंबर। हाँ, पर अभी हम इसको बेसिक मेथड से करेंगे। लास्ट सेकंड के लिए इक्वेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, 0 प्लस g/2 2n-1, अगर यही है nth सेकंड में ट्रेवल किया इसने, और फर्स्ट 3 सेकंड में जो डिस्टेंस होगा उसके बराबर है ये। ये इक्वल रख के हम n फाइंड कर लेंगे, बड़ा आसान है ये रहा। n इक्वल टू 5, ये g/2 कैंसिल हो गया, तो 2n-1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 5, और यही हमारा आंसर है। यहां तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यूड का क्वेश्चन लेते हैं। ये ऊपर जा रहा है और इसकी वेलोसिटी मान लें किसी टाइम 20 मीटर पर सेकंड है। और हाइट इसकी 100 मीटर्स है। स्टोन इज रिलीज्ड, तो उसको ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है। स्टोन रिलीज कर दिया हमने, सर √24। रीच द ग्राउंड। खाली मेथड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी रुक जाएंगे, खाली इक्वेशन फॉर्म करा देंगे। इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे हम इसके लिए? सर S = UT+12AT² लगाएंगे। हाँ, एक धीरे धीरे, 1 मिनट। S = UT+12AT²। सर जब हम ड्रॉप करेंगे उसे तो सर पहले वो ऊपर जाएगा स्टोन, फिर नीचे आएगा एक बार, क्योंकि सर ऊपर वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकंड है। 20 मीटर पर सेकंड है ये। हाँ सर 20 मीटर पर सेकंड है, सॉरी सर। तो हाँ, एस लगाएंगे हम, -120 = U तो 0 है हमारा। नहीं, तो -120 वेट वेट वेट, एस हमारा हाइट 100 मीटर के में नहीं है। सर नहीं, वो ऊपर भी तो जाएगा पहले। नहीं, उससे कोई हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये 100 मीटर है हमारे, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। 2 बार कैलकुलेट नहीं करना हमें कि ऊपर पहले 0 करेंगे और फिर वहां से लगाएंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है? हम एक ही बार में करेंगे। ठीक है सर। तो देखें कैसे करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ऊपर वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले ली, एक्सलेशन में 10 ले लेता हूं, तो -10। और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, पहले स्टोन ऊपर जाएगा लेकिन फाइनली नीचे आएगा। 1 मिनट, इसको मैं जरा ठीक कर दूं। तो हमारा स्टोन पहले ऊपर गया, फिर ऐसे आके वापस आ रहा है, लेकिन जो फाइनल पॉइंट है वो नीचे है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस में होगा, -100। तो हम यहाँ सीधे -100 रख देंगे इसको सॉल्व करके। दिस विल गिव यू टाइम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इससे हम टाइम फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। कोई डिफिकल्टी यहाँ तक?
और आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगा इसके बाद, वो आप सॉल्व कर लेंगे। कोई डिफिकल्टी होगी तो अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। और अभी मैं और क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगली क्लास में आपको मैं लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करूंगा। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है ऐसा मान रहा हूं मैं। कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक टावर है, और इससे हमने ये प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी दी। मान लेता हूं ये 20 मीटर पर सेकेंड है। ये एंगल 30 डिग्री है, और ये हाइट इसकी टावर की 120 मीटर है। तो जो पार्टिकल होगा, ये इसका प्रोजेक्टाइल मोशन होता हुआ ये ऐसे आएगा नीचे। इसको मैं सी लिख लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी, और इसको मैं ई। तो मैं जो जो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा खाली इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको, ओनली इक्वेशंस। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड गिवन है, ये टावर की हाइट गिवन है, इससे ये 30 डिग्री पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया। तो एक तो हमें टाइम निकालना है, खाली इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको, यानी इक्वेशन में वैल्यू रख के बतानी है बस मुझे। टाइम टू रीच टी। सेकंड, हमें ये जो डिस्टेंस है बी से लेके डी तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये निकालना है। और थर्ड, टी पर जब वो पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। खाली आपको इसकी इक्वेशन बतानी है मुझे। तो पहले आप लोग इक्वेशन लिख लीजिए, फिर मैं यहाँ पे नीचे इक्वेशन फॉर्म करूंगा, आप उससे मैच कर लेंगे। और लॉज ऑफ मोशन में आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं या फिर कोई टॉपिक आपको स्टडी करना है तो वो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर दोनों ले सकता हूं मैं, दोनों ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको कोई इसमें पर्टिकुलर टॉपिक स्टडी करना है तो वो भी बता सकते हैं मुझे, और नहीं तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन आप बता रहे हैं मुझे टाइम कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में 20 साइन 30, 10 मीटर पर सेकेंड, और मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ। ए वाई मेरा -10 क्योंकि नीचे है वो, और डिस्प्लेसमेंट मेरा ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये भी माइनस में पुटअप होगा इसमें, -120 मीटर्स। ये सब इसमें पुटअप कर ले तो हमें इससे टाइम मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आपको।
सेकेंड पार्ट, मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है, बी से लेके डी तक का डिस्टेंस। सेकेंड पार्ट के लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें मेरा यू एक्स कंपोनेंट, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है 20 cos 30। तो ये 10√3 मीटर पर सेकेंड। और ax मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ये टर्म 0 हो गई। अब आपको खाली इसमें पुटअप करना है, तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, इससे मुझे बी डी डिस्टेंस मिल जाएगा। अब मैं थर्ड पार्ट पे आ रहा हूँ, डी पर वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। यहां तक कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। डी पर वेलोसिटी निकालने के लिए मैं वेलोसिटी के, ये डी पर जो वेलोसिटी होगी ऐसे आ रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट होंगे, वी एक्स एंड वी वाई। तो वेलोसिटी एट डी इनका रिजल्टेंट होगा, और वी एक्स तो मेरा फिक्स है 20 cos 30 डिग्री, और वी वाई निकालने के लिए यू वाई माइनस जी टी, ये इक्वेशन यूज करेंगे। यू वाई है मेरा 20 sin 30। टाइम जो फर्स्ट पार्ट से आंसर आएगा टाइम का, वो इसमें पुटअप कर देंगे, इससे वी वाई मिलेगा। और वी एक्स और वी वाई इसमें रख देंगे, तो वेलोसिटी एट डी। और एंगल निकालने के लिए यहाँ से वेक्टर ट्रायंगल बना लेंगे, वी एक्स और वी वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसलिए tan फाई वी वाई अपॉन वी एक्स। तो ऐसे आप यहां से एंगल फाइंड कर लेंगे वी एक्स और वी वाई से। आज क्वेश्चन यहीं तक करेंगे। अब किसी को अगर डाउट है आप में से, तो आप डाउट पूछ सकते हैं अपने, किसी को कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं। और आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, वो सॉल्व कर लेंगे। और अगली क्लास में लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर, पहले लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन लूंगा, फिर वर्क एनर्जी पावर, दोनों के क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, किसी को कोई डिफिकल्टी है? नो सर। ओके, तो मैं No, यहाँ sir. की क्लास क्लोज कर रहा हूँ। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, जिसको डाउट है वो क्लास में रह सकता है। और डाउट नहीं है तो मैं यहाँ पे क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ। ऑल फाइन, आज की क्लास नहीं। हाँ जी बोलिए। सर, जो आपने मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन करवाया अभी क्वेश्चन पे, उसमें जो रेंज निकालनी है वो यू नहीं कर सकते, यू एक्स फाई इंटू टी। एक मिनट फिर से बोलो जरा, ये जो सेकंड पार्ट करा है इसमें बोल रहे हो? इंक्लाइन प्लेन पे मोशन वाला, हाँ, जिसपे आपने उसमें सर वो जो आपने रेंज निकाली थी उसमें, एक मिनट में ऊपर जा उसमें रहा हम हूँ। ये नहीं कर सकते। हाँ मैं जा रहा हूँ, एक मिनट ऊपर, आप बताना मुझे कहाँ था इंक्लाइंड प्लेन का। हाँ ये वाला बताओ। सर इसमें हम वो नहीं कर सकते, क्या नाम है, रेंज निकालने के लिए यू एक्स कोस, मतलब
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का इनटू टाइम। नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी का कंपोनेंट भी आ रहा है ना इसके अलॉन्ग, जी साइन थीटा। वो तो तब करते हैं जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं, गलत हो जाएगा उससे ये, क्योंकि ये जी का कंपोनेंट भी है इसके अलॉन्ग। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ तो इसलिए ऐसा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक करते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।